तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को लॉज ऑफ मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला, यूनिट टेस्ट एज वेल एज जो आपका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है ना बीच में, उनके लिए। तो भाई अभी से तैयारी दोनों चीजों के लिए आप आराम से कर सकते हो। इवन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में लॉज ऑफ मोशन का इतना प्यारा वीडियो बनाया, 20 से 25 मिनट के अंदर आप लॉज ऑफ मोशन पूरा खत्म कर सकते हो, पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से। भाई अब गिरी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पे हो, डिस्क्रिप्शन में गाइस स्पेशल व्हाट्सएप चैनल 2026 वाले बच्चों 9th स्टैंडर्ड के लिए बनाया हूं, उसको ज्वाइन कर लेना कि वहां मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होता है। भाई शेयर कर लेना, बाद में बहुत पछतावा होगा। हाँ दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में 9th में आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है जरूर लिखना, उनसे रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। एंड विद इन 10 डेज के अंदर हमारा नया स्टूडियो बनते ही हम आप सभी के लिए फ्री लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर गाइस मैं बताना चाहूंगा, देखने के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है बट भाई देखो इसके अंदर करना क्या है। सबसे पहले ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये कर लो। देन इसके बाद आगे आ जाओ, यही है डेफिनेशन दोनों का। फिर इसके बाद गाइस यूनिट ओके, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो ऐसे ऐसे यूनिट्स है, ये यूनिट्स आपको याद रहे। वेलोसिटी का डेफिनेशन, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन एंड साथ में उसके सीजीएस और एसआई यूनिट्स लिखते जाओ, बुक में लिखते जाओ जो बता रहा हूं। इसके बाद गाइस नीचे आ जाओ आगे, हाँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन गाइस, ये भी इसका भी डेफिनेशन आपको आना चाहिए। देखो इसका डेफिनेशन यहां दिया हुआ है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एंड भाई दोनों को याद कैसे करते हैं उसका तरीका भी आपके प्रदीप सर ने वीडियो में बताया हुआ है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, उसको देख लेना। अब इसके बाद आगे आ जाओ, नीचे 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 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओनली डेफिनेशन, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन को ओनली डेफिनेशन। एंड गाइस ग्राफ के बारे में बोलूंगा, बस मेरा वीडियो देख लो, ग्राफ में जो चीजें मैंने समझाई बस उसको सुन लेना, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ग्राफ पे डायरेक्ट मैं ऊपर आता हूँ, बस जितना मैंने ग्राफ के बारे में बताया बस उतना करना। आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। हाँ गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, मतलब कहने का मतलब रिलेशंस, एग्जाम में रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। या तो गाइस ऐसा भी आ सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे तीनों रिलेशन को डिराइव करने के लिए आएगा और ये तीनों रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डायग्राम के साथ। तो भाई ये कर लेना, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करके रखना है, ये मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ नीचे। एंड गाइस ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लॉस ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ओनली डेफिनेशन, उसका कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन। एंड गाइस ये स्पीड का ये वाला फॉर्मूला आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ओके, बस अब आ जाओ नीचे 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 नीचे। हाँ, न्यूटन लॉ मैंने बता दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो आपको आना चाहिए। और साथ में गाइस, हाँ साथ में गाइस ये याद रखना कि मोमेंटम का डेफिनेशन। ओके, अब आ जाओ नीचे। फिर इसके बाद न्यूटन्स एग्जाम में आता है, डिफाइन न्यूटन या 1 न्यूटन, नहीं वही मतलब वही है, डिफाइन 1 न्यूटन एग्जाम में आएगा, या तो आपको 1 डाइन भी आ सकता है। तो इसको बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते, मैंने बोला फॉर्मूला याद करो, अपने आप याद हो जाएगा, उसका भी तरीका मैंने वीडियो में बताया है कि 1 न्यूटन और 1 डाइन कैसे याद करना है। अब आ जाते नीचे 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 नीचे। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी तो नहीं, बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिकॉइल। ओके, रिकॉइल ये आपको याद करके रखना है कि रिकॉइल वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो ये जो चीजें अब न्यूमेरिकल की बात करोगे तो न्यूमेरिकल का जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है सबसे पहले उसको करना चाहिए। तो जो चीजें मैंने बताई जरूर अब उस पर ध्यान दोगे, अगर ध्यान दोगे तो भाई यूनिट टेस्ट के साथ ही बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ क्योंकि 10th का वीडियो मैंने बनाया ना, तो यूनिट टेस्ट के साथ ही सेमेस्टर एग्जाम में फोड़ोगे भाई। और अगर कुछ और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।